पूज्य भारत रत्न संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर बी.आर. आम्बेडकर, उड़ीसा के महान समाज सुधारक संत कवि भीमा भोई से लेकर बहुजन समाज में जन्मे सभी साधु संत को मैं नमन वंदन करते हुए हमारा राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का सर्वमान्य संस्थापक, हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्मानीय धम्म प्रकाश भारती बौद्ध जी, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की कार्यवाहक अध्यक्ष सम्मानीय बादल सिंह बौद्ध जी, आईटी सेल इंचार्ज मुकेश जी और राष्ट्रीय आचार्य सम्मानीय इंजीनियर किशोर बौद्ध जी से लेकर आज जो अध्यक्षता कर रहे हैं आज का जो वेबिनार मीटिंग में सम्मानीय उड़ीसा का संयोजक नेपालेश्वर तांडी जी, आज का मुख्य वक्ता है संजना राम जी जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य हैं पश्चिम बांग्ला का, माननीय राम प्रसाद जी हैं जो झारखंड का संयोजक है, मुख्य वक्ता है, और विशिष्ट अतिथि रूप में जोगेंद्रनाथ सरकार जो वेस्ट बंगाल का है, सुषमा बोस जी झारखंड का है, पीयूष गायन वेस्ट बंगाल का है, और जितने भी यहाँ पर आज जो जूम मीटिंग में जुड़े हुए हैं, मैं अपनी तरफ से और राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की ओर से आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद, नमो बुद्धाय, सप्रेम, जय भीम। आज का जो वेबिनार है उसका मुख्य विषय है कि जो सांची में जो 5 और 6 फरवरी 2022 में जो कार्यक्रम होने जा रहे धम्म संगति विशाल, उसके लिए आज जूम मीटिंग रखा गया है हमारा जोन वाइज, जिसमें झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंग के सभी साथी तो जुड़े हुए हैं। मैं खुद 110 जन को पर्सनल व्हाट्सएप पर मैसेज दिया हूं और कम से कम 30 जन से ज्यादा मैं अपने फोन से भी बातचीत किया हूं, और अभी मैं देख रहा हूं कि 65-67 साथियों जुड़े हुए हैं। साथियों, मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप बहुत ही रेस्पेक्टेड पर्सन है, बहुत ही ज्ञानी है, बहुत ही गुणी है, सम्मानीय है, साथ साथ में आप मेरे बड़े भाई भी हैं और मेरे परिवार की सदस्य समझकर मैं कहना चाहता हूं कि हम जो बाबा साहब को याद करते हैं कि बाबा साहब का सपना अधूरा हम करेंगे पूरा, और बाबा साहब ने जो 14 अक्टूबर 1956 जो धम्म लिए और उन्होंने जो प्रबुद्ध भारत का जो सपना देखा, उस सपना को साकार करने के लिए कहते हैं, लेकिन भारत के अंदर कुछ चंद लोगों को छोड़ने के बाद आज प्रबुद्ध भारत की रास्ता पर हम लोग नहीं चल पा रहे हैं। और आज राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की जो हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष है सम्मानीय धम्म प्रकाश भारती बौद्ध जी, जिन्होंने हम सभी को लेकर हम सभी को ऊपर दायित्व देकर वो खुद सर पर पगड़ी बांध कर आगे निकल चुके हैं कि बाबा साहब का जो सपना था, जो सपना है, उसको कैसे साकार करेंगे। और इतने बड़े कार्यक्रम मध्य प्रदेश स्टेट भी ले चुका है, दिन रात भर वो लोग मध्य प्रदेश के सभी साथियों लगे हुए हैं कैसे कार्यक्रम को सफल किया जाए, और हम भी उसको साथ देना पड़ेगा। अगर साथ नहीं देंगे तो कार्यक्रम सफल नहीं होगा, और सफल नहीं होगा तो फिर हम कहते रहेंगे कि बाबा साहब का अधूरा सपना हम करेंगे पूरा। ये मेरे ख्याल से आपको मैं सम्मान देते सभी को, ये गलत होगा। क्योंकि आज देखिए, जब तक समाज नहीं तैयार होगा तब तक हम लोग हमारा जो हक अधिकार है उसको बचा नहीं पाएंगे। 8 अगस्त 2018 को बारिश हो रहा था और हमारा संविधान को जला गया, बारिश हो रहा था। अच्छा, अगर बारिश हो रहा था, संविधान तो जला जाता है, तो हम लोग संविधान को बचाने के लिए हमको सबको एक होना पड़ेगा। मान लीजिए मुझे केरल की किसी जगह पर किसी गांव में नौकरी मिलेगा, तो मैं जैसे भी पहुंच सकता हूं, उसमें कोई अड़चन नहीं आएगा।
दूसरा बात है, जो मेरे एक साथी बोल रहे थे गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मैं भी एक तो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ। मेरा भी तबीयत खराब हो सकता है, मैं भी बीमार पड़ सकता हूँ, मेरी माँ भी उसका तबीयत खराब हो सकता है, मेरे परिवार का किसी भी सदस्य खराब हो सकता है। ऐसा सोचकर मुझे 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन बाबा साहब का रास्ते पर जाकर काम करना पड़ेगा। तब जाकर हम लोग बाबा साहब का अधूरा सपना तब करेंगे पूरा। नहीं तो आखिरी दम तक खाली कहते रहेंगे और आगे नहीं बढ़ पाएँगे। मैं सभी को सम्मानपूर्वक विथ ड्यू रिस्पेक्ट मैं कहना चाहता हूँ। साथियों, जो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा ने इतना बड़ा कार्यक्रम लिया है गया है, हम सब मिलकर इसको इस जो कार्यक्रम को आगे बढ़ाना पड़ेगा। और राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आह्वान दिया है कि आप वॉल पेंटिंग करिए। उसका मतलब है कि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा को कैसे मैक्सिमम लोगों के पास हम लोग का प्रचार-प्रसार हो जाए। कार्यक्रम खत्म हो जाएगा, लेकिन 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल ऐसा कुछ दीवार होते हैं जो 10 साल तक भी वो लिखा रहता है। मैं देखा हूँ, अपनी लाइफ में देखा हुआ। तो इसीलिए वॉल पेंटिंग को ध्यान में रखा गया है। दूसरा बात है कि उड़ीसा के अंदर वॉल पेंटिंग हुआ है, लेकिन मैं मेरे विचार से और होना चाहिए। हुआ है, 20-25 वॉल पेंटिंग हुआ है, लेकिन मेरे ख्याल से और भी होना चाहिए। और 70 से लगभग टिकट हुआ है। और मैं आग्रह करूँगा हमारा वेस्ट बंगाल के साथियों से और झारखंड के साथियों से, हम लोग को कार्यक्रम में शामिल होना ही होना है। अड़चन तो आएँगे, और जब भी जब समस्या नहीं आएगा, जब वो अड़चन नहीं आएगा, तो हम लोग उसको हर चीज़ अगर आसान हो जाएगा, तो फिर सब आसान हो जाएगा। तो इसीलिए साथियों, मैं कहना चाहता हूँ कि अ, हम लोग उसको सीरियसली लेंगे, तब ना हम लोग कार्यक्रम सफल कर पाएँगे। और हमारा उड़ीसा के अंदर बहुत कम से कम 20 जन को हम लोग रिसिप्ट डिस्ट्रीब्यूशन कर चुके हैं, और रोज़ उनसे उनका जो पोज़ीशन ले रहे हैं, कि कितना-कितना कलेक्शन हो रहा है। और मैं लास्ट जूम मीटिंग में एक जवाब दिया था कि 1 जनवरी को पैसा भेजेंगे। तो मैं देख रहा हूँ कि कल तक कैसा-कैसा होगा, पैसा हम भेजेंगे ज़रूर हमारा आरबीएम सेंटर को। और साथ-साथ में जो झारखंड में रिसिप्ट नहीं पहुँचा है, वो कैसे नहीं पहुँचना चाहिए, उसको भी थोड़ा मैं केंद्र के को आग्रह करूँगा कि उसको थोड़ा देखा जाए क्यों नहीं पहुँचा है। और आज जो हम लोग जो ब्राउचर भेजा गया था 17 दिसंबर को, आज हुआ 31 दिसंबर को हम लोग का मिला है। तो मान लीजिए पोस्टल को कैसे खत्म करने के लिए ये एक तो साजिश है कि 15 दिन हो गया और फिर आज मिल रहा है। तो ये एक तो भी साजिश है, उसको भी समझना पड़ेगा। और राष्ट्रीय उद्योग को कैसे उनको ध्वस्त किया जाए, यही सब साजिश है। और जो प्राइवेट जो कोरियर सर्विस है, उसको कैसे प्राधान्य दिया जाए। तो साथियों, मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो कार्यक्रम होने जा रहा है, क्योंकि हमारा जो ये जो 5 फरवरी है, इस दिन को बाबा साहेब 1950 जो लेबर मिनिस्टर थे, वो आए हुए थे। उसी दिन को याद करते हुए राष्ट्रीय बौद्ध महासभा ने संकल्प लिया है विशाल धम्म संगति करने के लिए। और इसी धम्म संगति में इंटरनेशनल लेवल से म्यांमार, थाईलैंड, बांग्लादेश से लेकर चाइना से लेकर जापान से लेकर बहुत सारे इंटरनेशनल हम लोग का भिक्षु आएँगे। और ये बहुत ही विशाल कार्यक्रम होने जा रहा है। और साथ-साथ में ये वही सांची है जो कि सम्राट अशोक का नगरी कहते हैं। और उसी सांची में सम्राट अशोक का जो पुत्र और पुत्री जो संघमित्रा और महेंद्र ने 1 साल रहकर और उन धम्म को सीखा, और उस पूरा विश्व के अंदर उन्होंने प्रचार-प्रसार किया है। और उसी जो धम्म आज विश्व के अंदर बहुत कुछ फैल गया है, और भारत के अंदर कहीं न कहीं बहुत पीछे रह गया है। और राष्ट्रीय बौद्ध महासभा ये दायित्व लिया है, और हम लोग सौभाग्य है, हम लोग इसी संगठन में जुड़े हैं, और हम लोग दायित्व लेके काम करेंगे तो ज़रूर सफल होंगे।
मैं आपको कहता हूँ समय और नहीं है और 1 महीना रह गया है। हम लोग अगर नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? किसी को तो भाड़ा से लेकर हम लोग नहीं कर सकते हैं, तो हम लोग को ही करना पड़ेगा। मैं आपको अगर मेरा बात में अगर आपको कुछ खराब लगा तो मैं क्षमा चाहता हूँ। मैं आपको अपना परिवार सोच कर, आपको अपना बड़े भाई समझ कर विथ ड्यू रिस्पेक्ट सभी भाई-बहनों को मैं कहना चाहता हूँ कि हम लोग कार्यक्रम को सफल करना पड़ेगा, चाहे कितना भी अड़चन आ जाएगा। और इसीलिए पुनः आप सबको मैं आग्रह करता हूँ कि ये जो चैलेंजेस हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष ने लिए हैं, उस चैलेंज के साथ हमको उनके साथ से कंधा से मिला के खड़े होना पड़ेगा और नया साल में एक नया उमंग लेकर, एक नया सवेरा लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे। यही मेरा उम्मीद है, वही मेरा विश्वास है। पुनः नया साल आपका, आपका परिवार का, आप सभी को मंगलमय हो। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और हमेशा राष्ट्रीय बौद्ध महासभा कार्य में व्यस्त रहें। जय भीम, सप्रेम नमो बुद्धाय। जय भीम सर। बहुत बहुत साधुवाद सर। आप जिसका देश जितना लीडर स्ट्रांग है उतना देश अच्छा है और पॉपुलेशन पीपल भी अच्छा है वो उतना स्ट्रांग है। हमारा राष्ट्रीय जो अध्यक्ष उड़ीसा का और झारखंड और वेस्ट बंगाल का सर जी बहुत स्ट्रांग है, हम भी स्ट्रांग है और उसके साथ हम चलते हैं। और सर जी जो बताया जो सारा प्रॉब्लम है हमारा मानव समस्या अभी खत्म नहीं होगा, हम मरने के बाद खत्म होते हैं। समस्या रहेंगे हमारा लाइफ से और समस्या को जोड़कर हम आगे कैसे बढ़ पाएंगे ऐसे बात भी है सर। और अभी हम चाहते हैं कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय धीमान भारती सर जी को मेरा अनुरोध है सर, जो कार्यक्रम है हमारा को जो उड़ीसा झारखंड और वेस्ट बंगाल कुछ कुछ भी प्रॉब्लम होते हैं, कुछ कुछ रह जा सकते हैं। आपका जो मार्ग है दिखाइए सर, आपका हमारा सीनियर भी है, आपका हमारा हमको मानते हैं भी सर जी, आपको मार्ग दिखाइए सर और आप कुछ बात भी रखिए सर जी। हेलो। सभी संत गुरुओं को नमन करते हुए आज की वेबिनार की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय तालेश्वर तांडी साहब, हमारे आज की वेबिनार के मुख्य अतिथि महेश सांदा साहब और हमारे झारखंड प्रदेश के संयोजक राम प्रसाद बौद्ध जी, संचालन कर रहे हमारे बुद्धराम बौद्ध जी और हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जी, आईटी सेल के हमारे छोटे भाई मुकेश बौद्ध जी, देश भर से जुड़े सभी साथियों को मेरा नमो बुद्धाय, जय भीम। साथियों, आप लोग जी जान से लगे हैं, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और 10 जनवरी तक मैं पुनः फिर वही अपील करना चाहता हूं कि हमें 10 जनवरी तक विशेष रूप से जो ध्यान देना है वो वॉल पेंटिंग यानी दीवार लेखन पर और धम्मदान कलेक्शन पर, जो कि अभी 1 जनवरी से 5 जनवरी तक हमारे साथियों को सैलरी मिलेगी, तनख्वाह मिलेगी, पेंशन वालों को पेंशन मिलेगी। तो वही लोग हमेशा मूवमेंट को ज्यादा सहयोग कर पाते हैं। तो युद्ध स्तर पर हम लोग पैसा इकट्ठा करें क्योंकि ये जो प्रोग्राम है ये कम से कम 50 लाख से ऊपर का खर्च होने वाला प्रोग्राम है और सभी को थोड़ा थोड़ा इसका वजन उठाना है। तो ये मैं आप लोगों से अपील करना चाहता हूं। ज्यादा समय मैं आपका नहीं लेना चाहता। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एमआर प्रशांत साहब को भी आप 2 मिनट का समय दे दें, उनके भी विचार आ जाएंगे और जी जान से लगे। बहुत बड़ा ऐतिहासिक ये प्रोग्राम होगा और खुशी की बात यह कि पूरे देश में आज ये चर्चा हो रही है। पूरे देश का साहू फूले अम्बेडकर और मान्यवर काशीराम साहब के जो फॉलोवर लोग हैं वो अपनी निगाहें गढ़ाकर अब राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की तरफ देख रहे हैं कि लगता है शायद राष्ट्रीय बौद्ध महासभा ही इस सामाजिक परिवर्तन के आंदोलन को, श्रमण संस्कृति के बौद्धमय भारत के आंदोलन को शायद तेजी से आगे ले जा पाएगी। ऐसा लोगों का विश्वास, बड़ी तेजी से भारत में रहने वाले करीब 100 करोड़ लोगों का विश्वास
आरवीएम की तरफ, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की तरफ बड़ी तेजी से बढ़ रहा है, ये हम सब लोगों के लिए बड़ी खुशी की बात है। और जी जान से हम लोग लगे, मैं परिवार को आए, संगति जो होती है मैं परिवार की होती है, बहन भी हो, बीबी भी हो, बच्चे भी हो, माँ भी हो, पिताजी भी हो, तभी संगति होती है और बहुत अच्छा लगता है। तो आप लोग आए, ये ऐतिहासिक जगह है। बाकी हमारे वक्ता साथियों ने बता दी है, और जैसा झारखंड के हमारे संयोजक साहब ने कहा कि रसीदें नहीं पहुंची हैं उनके पास, तो मुझे लगता नहीं कि ऐसा हो, वहां ना भेजी गई हों, ऑफिस से निश्चित रूप से भेजी गई होंगी। तो अगर उनके पास नंबर हो तो वो मुकेश गौतम से तुरंत बात करके इसकी जानकारी ले लें, और यदि नहीं तो मैं कल सुबह ऑफिस जाऊंगा, मैं खुद बात करके चेक करके उनको बताऊंगा। तो ये सारी बातें हैं, और आप लोग बड़ी जी जान से लगे हैं, मेहनत से लगे हैं। इसके लिए मुझे बहुत ही ज्यादा प्राउड कह सकता हूं मैं अपने आप को, कि हमारे सभी साथी इस कार्यक्रम के लिए जी जान से लगे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम। थैंक यू सर। आपका वक्तव्य रखिए सर, रख लिए आप, अच्छा से बताइए सर। और आगे मैं चाहता हूँ जो हमारा आरपीएम का कार्यनिर्वाही अध्यक्ष आदरणीय धीमान बादल सिंह जी को मेरा अनुरोध है, आपका कुछ मार्ग देखे सर आगे आने के लिए। जी संचालक जी, सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। हेलो। सभी उपस्थित आदरणीय जनों को, सभी महापुरुषों को सादर नमन। हमारे संस्थापक माननीय भारती साहब को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। उपस्थित जनों को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। जैसे कि साहब ने बताया कि सांची बहुत प्राचीन नगरी है और सम्राट अशोक की नगरी है, धम्म की नगरी है। उसी प्रकार उड़ीसा भी धम्म की नगरी है। जो संबलपुर डिस्ट्रिक्ट है वो बुद्धिस्ट से संबंधित डिस्ट्रिक्ट है। सम्राट अशोक के समय में जब उत्कल इसका नाम हुआ करता था, तो संबलपुर से ही जो समुद्र है, समुद्री रास्ते से अन्य जगहों पर ये बुद्धिज्म का प्रचार गया है। संबलपुर राष्ट्रीय बौद्ध महासभा को संबल देते हुए, इस कार्यक्रम को संबल देते हुए अपनी पूरी जवाबदारी निभा रहा है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम। थैंक यू सर, आपका बात रखिए सर, रख लेखिए। और अभी मैं धीमान आदरणीय माइक अनम्यूट कर लीजिए। कैसे सर, थैंक यू सर। और आपका बात रखिए के लिए। और अभी मैं धीमान आदरणीय प्रशांत जी सर को मैं बुलाता चाहता हूँ, आपका मंतव्य रखिए सर जी। हेलो। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को आज की सेमिनार में निर्वाण बंधन, और आज जुड़े हुए हमारे सभी साथी के साथ हम हमारे मार्गदर्शक कुशल चिंतक माननीय सम्मानीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के धर्म प्रकाश भाते साहब जी, और हमारे कार्यवाहक अध्यक्ष धीमान बादल सिंह जी, हमारे आईटी सेल के जो प्रमुख मुकेश बोध जी, हमारे कार्य प्रभारी बहन शशि कुमारी जी, और मुकेश गौतम जी, और सभी को मेरा सप्रेम जय भीम नमो बुद्धाय। और आज ये जो तैयारी जो चल रहा है, तो कहा जाता है जग में बुद्ध का नाम है, यही भारत का शान है। तो इसी तरह ये चीज को एहसास जताने के लिए हमारे संस्थापक जी बार बार हमें आगाह करते हैं, सलाह देते हैं कि हम जब ये जो चीज जब हम बौद्ध नहीं बनेंगे
तो दुनिया को हम बौद्ध नहीं बना सकते। इसी चलते इस रणनीति को तय करके हमें एक अंतरजातीय स्तर का ये सम्मेलन संगति करा रहे हैं, जो कि हमारे यानी 14 अक्टूबर 1956 के बाद और हमारे महापुरुष माननीय काशीराम साहब के संकल्पित विचार में 5 करोड़ को मैं बौद्ध धर्म की दीक्षा दूंगा, इसी तहत इस आयोजन किया जा रहा है। तो विशाल बौद्ध धम्म संगति समारोह जो सांची हमारे धम्म नगरी जो अशोक नगरी, और ये अंतरजातीय या इंटरनेशनल इसलिए है तो यहाँ जैसे बाबा साहब हमारे मुख्य अतिथि धीमान हमारे महेश संडे जी राष्ट्रीय महासचिव, उन्होंने भी बता चुके हैं कि जहाँ चरण पड़े बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के, यानी जो लेबर मिनिस्टर थे तब वहाँ वो पधारे थे, उनके आगमन के स्मृति के इस पन्ने को हम 2 बार कोशिश किए थे विगत, और अभी हम सफल होने वाले हैं। और इसी तरह ये एक अंतरजातीय जो है समारोह, और अंतरजातीय समारोह इसलिए है कि यहाँ जो है हमारे अधिकता हमारे आदरणीय जो है कि जैसे हमारे हैं अग्र महापंडित पूज्य भदन ज्ञानेश्वर जी, जो कि स्तबीर और महास्तबीर कहा जाता है, तो ये महास्तबीर हैं और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के ये गुरु भाई हैं, वो पधार रहे हैं। और हम ये मौका हमें उनको देखने का भी और उनसे सुनने का भी मौका मिल रहा है, तो इसलिए हमारे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की ये बहुत बड़ी प्रयास है। साथ में उद्घाटन के लिए हमारे पूज्य भदन करुणाकर महाथेरो जी जो दिल्ली से हैं, वो भी यहाँ पधार रहे हैं, और एवं हमारे भंते सागर धम्म जी जो नेपाल अतीत में आज भी वहाँ संघर्ष चल रहा है कि हम पूर्वजों के बौद्ध हैं, जैसे बाबा साहब बोले थे हमारे पूर्वज बौद्ध थे इसलिए हम बौद्ध हैं, तो वो भी हम हमारे बीच पधार रहे हैं। और हमारे मुख्य धम्म देशक के तौर पर भदन संघ सेना जी जो लद्दाख से आ रहे हैं, उसके साथ हमारे मुख्य अतिथि सद्य मंत्री राजेंद्र पाल गौतम जी जो दिल्ली सरकार से है, जो कि 2022 में 10 करोड़ लोगों को मैं यानी बौद्ध धर्म की दीक्षा दूंगा ऐसा ऐलान कर रहे हैं, तो उनको भी उनके भी वाणी हम सुनने को मिलेगा। साथ में हमारे मुख्य वक्ता है सद्य मान्यवर गगन मलिक जी जो कि अभिनेता एवं समाज सेवी जो मुंबई के हैं, और इन्होंने जो बुद्ध का भी रोल भी अदा कर चुके हैं और जो राम का भी अदा कर चुके हैं। और इसी तरह उन्होंने जो बुद्ध के जो इनमें जो तुलनात्मक अध्ययन कहा जाता है कि किनके विचार ज्यादा महत्वपूर्ण है, एक मनुवाद या एक ब्राह्मणवाद का, इसी तरह श्रमण संस्कृति को साकार करने के लिए वो भी तुले हुए हैं, तो वो भी हमारे चीफ स्पीकर या मुख्य वक्ता हैं। साथ में हमारे सद्य धीरेन्द्र सिंह सचान जो IAS अफसर है, प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश शासन सचिव, उनको भी हमको सुनने को मिलेगा। और संचालन करने के लिए हमारे बीच में एक बार आए थे हमारे भदन डॉक्टर चंद्रकीर्ति जी जो नागपुर के हैं, और उन्होंने मैं इस उन्हें बहुत अच्छा कि ये जो अच्छा प्रयास है आज यानी जो हम नॉलेज यूनिवर्सिटी कहते हैं हमारे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा को, तो इसमें शामिल होकर वो बहुत गर्वित अनुभव कर रहे थे, उनको भी सुनने को मिलेगा। साथ में हमारे मुख्य धम्म देशना के लिए है भंते साक्य पुत्र सागर जो भोपाल से है, और उसके बाद भंते बुद्ध प्रकाश जी जादूगर जो बोधगया से है वो आप पधार रहे हैं। और ये इसी तरह भंते रवि वेदांकर जी जो जापान से है, और उसके बाद हमारे भंते यू संदामुनि जी जो म्यांमार या बर्मा से हैं वो पधार रहे हैं। साथ में डॉक्टर कल्याण प्रिय जी जो बांग्लादेश से आ रहे हैं, और हमारे भंते केसरी महाथेरो जी तो श्रीलंका से आ रहे हैं, और साथ में हमारे फरा चिनाफोन थाईलैंड से वो भी पधार रहे हैं। और हमारे आदरणीय तो बार हमारे जो यानी भिलई ये रायपुर में जो कार्यक्रम हुआ था राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के, जो उस समय हमारे आए थे तो भंते जी सत्यानंद जी बोधगया के वो आ रहे हैं, और साथ में बोधगया के शासन पाल जी भी उनके साथ आ रहे हैं। और साथ में विशिष्ट अतिथि के रूप में सद्य हमारे
जो प्रिय और हमें जो सूक्ष्म ज्ञान की तरफ संविधान, तो देश भर में संविधान का प्रचार करने वाले हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर आरसी धीमान जी, जो कि कानपुर लॉ यूनिवर्सिटी के हैं प्रमुख, तो उन्होंने ये अब उनको सुनने का मौका मिलेगा। साथ में ये सधे अभय रत्न बोध जी जो दिल्ली से हैं, और हमारे एसपी निशान जी दिल्ली से, उसके बाद उम्मेद सिंह गौतम जी ऑल इंडिया समता सैनिक दल से, तो उनको भी सुनने को हमें मिलेगा। साथ में मनोज कुमार जी संयुक्त जो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा नेपाल देश से, और हमारे जो ये पाली भाषा का सुरक्षा या रक्षा, ये प्रचार प्रसार के लिए सारे देश में जुड़े हुए हैं, जो कि हमारे दयासागर बौद्ध जी जो प्रदेश अध्यक्ष भारतीय बौद्ध संघ लखनऊ के हैं, वो भी हमारे साथ ये आने वाले हैं। डॉक्टर सीपी सिंह पटेल जी जो अध्यक्ष अभी साहब ने जो आभार व्यक्त करने के लिए लखनऊ में जो बड़ा कार्यक्रम हुआ था, वहाँ जो कार्यक्रम में धम्म दीक्षा कि हमारे आज ये साबित हो गया है, ये कोई एक आज समुद्र की तरफ सब जा रहे हैं। तो इसी तरह जो अध्यक्ष हैं क्षत्रिय पंचशील महासंघ लखनऊ के डॉक्टर सीपी सिंह पटेल जी, वो आ रहे हैं, और साथ में हमारे नागपुर के उपासिका उषा बौद्ध जी, इनको सभी को हमको सुनने को मिलेगा। और इसके साथ कि जो जैसे कि संसार को धम्म राज्य बनाने का जो है, तो इस कड़ी में जब हम खुद बौद्ध नहीं बनेंगे तो दुनिया को बौद्ध नहीं बना सकते हैं। और हमारे आदरणीय सम्मानीय कार्यवाहक अध्यक्ष बादल सिंह जी हमेशा एक बात बोलते हैं कि ये जो है चीज है, एक जो अनुवाद जो है ट्रांसलेशन को ठीक से समझना चाहिए। और उसी तरह जो कि द बुद्धिस्ट जो 1955 में बाबा साहेब ने द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया किए थे, मतलब भारतीय समाज। तो भारतीय समाज जो है, ये भारतीय ये यानी बौद्ध समाज जो है, भारत के भारतीय बौद्ध समाज, तो अभी हमें बौद्ध समाज बनाने का है। तो इसी तरह ये बहुत हमारे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की तरफ से एक ऐसा अपने परिवार को जुड़ने का मालिक की तरफ हम जुड़ने जा रहे हैं। और इसी तरह हमारे उड़ीसा में भी कार्य बहुत सराहनीय है। अब यानी आज धम्म का संग्रह करने के लिए जो हमारे जो लड़के लोग अब निकल रहे हैं, जो कि इनके यानी जो समय मिलता है, इसे जैसे कि हमारे कुछ साथी संघ प्रिय बौद्ध साहब है, और उसके बाद हमारे जो ये सम्राट राज बौद्ध, और उसके बाद हमारे जो कानपुर के हैं हमारे ये रामकृष्ण गौतम साहब, इन्होंने शाम का समय जब अपना समय मिलता है काम खत्म करके या कलेक्शन में सब कभी कभी मुझे भी बुलाते हैं, हम लोग सब मिलकर और हमारे दीवार लेखन के लिए हमारे अतिथि संदसार सब भी हम जाकर उसको कर रहे हैं। और इसी के साथ कि ये हमारे आज जो बहन जो जुड़ी बहुत दिन के बाद पहले जुड़ती थी, अर्चना पाल जी, तो अर्चना पाल जी बहन से भी निवेदन है कि जो सोच रहे थे हमारे आज यानी 2 तारीख को हमारे सम्राट राज कलाहंडी वापस जाने वाले हैं, और इसलिए कलाहंडी को ज्यादा मजबूत करने के लिए, जबकि कलाहंडी का जो मुख्य भवानी पाटना में हमारा रहती है बहन जी, और पहले बहुत भी बोलती थी कि हम कुछ करने के लिए। तो इसके साथ हमारे जो तैयार हुए हैं हमारे साथी सम्राट राज बौद्ध, वो भी कलाहंडी डिस्ट्रिक्ट में उसको आगे बढ़ाने के लिए, और साथ में उड़ीसा में भी जो तैयार हैं। तो हमारे बहन जी जरूर ये काम पूरा जाकर तेजी से काम करने का समय बहुत कम है, और उसको करके कलाहंडी में भी हमारे बहुत साथी जो है उनको वो जुड़े, और जैसे भी हम उड़ीसा की तरफ से ज्यादा वहां जाए। साथ में हमारे जो वेस्ट बंगाल से भी जो साथी हैं, और हमारे पीयूष कांति गायन साहब जो कि एक अच्छे लेखक है, बंगाली बौद्ध धम्म के लेखक है, और उन्होंने भी इसको आगे बढ़ाए। इसलिए कि मैं बंगाली में एक यानी शब्द बाबा साहब का बोल सकता हूँ, तो बुद्ध एंड इनका धम्म, तो ये हमारा सर्वश्रेष्ठ धम्म है। तो इसमें बाबा साहब ने ये बोले हैं कि प्राय আমাকে একটি প্রশ্ন করা হয় যে আমি মানে এত উচ্চ শিক্ষা কি করে লাভ করতে পারলাম। দ্বিতীয় এটা প্রশ্ন করা হয় যে আমার বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি এত আকর্ষণ কেন হলো, এই প্রশ্ন আমাকে করা হয়, কারণ আমি ভারতীয় अस्पृश्य বলে গণ্য জাতিতে
জন্মগ্রহণ করেছি। প্রথম প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য ভূমিকা উপযুক্ত স্থান নয়, কিন্তু এই ভূমিকা দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য উপযুক্ত হতে পারে। তো বাবা সাহেব ফিরে বলতে এই প্রশ্নের সোজা উত্তর হচ্ছে আমি বুদ্ধের ধর্মকে সর্বশ্রেষ্ঠ বলে মানি। কোন ধর্মের সঙ্গেই এর তুলনা করা চলে না। যদি বিজ্ঞান মনস্ক কোন আধুনিক ব্যক্তির কোন ধর্ম গ্রহণ করতে হয় তবে সে ধর্ম বুদ্ধের ধর্মই হতে পারে। 35 বছর ধরে সমস্ত ধর্ম सूक्ष्म भावे अध्ययन करार पर আমার এই অটুট বিশ্বাস জন্মেছি। तो ये हमारे बांग्लादेश में भी बौद्ध है और हमारे जितने भी वेस्ट बंगाल में इसको एक वैज्ञानिक तौर पर, जैसे कि हमारे जो ये बरुआ जाति के लोग जो है और वो सब बौद्ध हैं, तो हमारे सभी बौद्ध हैं। और इस तरह बाबा साहब जैसे बोलते थे हम वैभवशाली नाग जाति से संपर्क रखते हैं जो कि पूरी एशिया में राज करते थे। तो ये समुद्र जो है और हमारे धन्य हमारे या मार्गदर्शक हमारे धम्म प्रकाश भारती साहब आज हमें सारे देश को एक नागवंशी या जो बौद्ध थे उनको जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। और हम लोग सब अपना परिवार वहाँ समुद्र की तरफ जुड़े और वहाँ हम रहे और हम और तेजी से काम करें। और जैसे बाबा साहब बोलते थे मेरे लिए 1 मिनट बहुत कीमती है, हम कम से कम सबसे मिले, सबको यानी प्रचार करें और हमारा दीवार लेखन भी कार्य भी तेजी से हम करें, जो भी नेकी हैं उसको करें। बस इतना कहकर मैं अपना वक्तव्य को यहाँ विराम देता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। साधु 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 साधुवाद सर। मैं बहुत बहुत साधुवाद सर प्रशांत सर जी, और आपका वक्तव्य रखिए से अच्छा से रखिए सर। और अभी मैं चाहता हूँ से राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय धीमान भारती सर को मैं अनुरोध करता हूँ जे हमको एक सर्टिफिकेट चाहिए जो धम्म दीक्षा लेने के लिए, क्योंकि हम लीगल जो पढ़ा लिखा है और जो जाते हैं जो सर्टिफिकेट लेने के लिए और जो यूनिवर्सिटी में जाते हैं, एक सर्टिफिकेट चाहिए धम्म दीक्षा के लिए। और दूसरे एक सर्टिफिकेट चाहिए जो आरबीएम से उड़ीसा और आरबीएम इंडिया से काम करते हैं और 1 साल 2 साल को जो काम करते हैं एक सर्टिफिकेट चाहिए, क्योंकि हम जो एनजीओ में जाने के लिए चाहते हो उसको एक्सपीरियंस मांगते हैं। उसको बहुत अच्छा रहता है क्योंकि सोशली एंड कल्चरली ट्रांसफॉर्मेशन फॉर रूरल एरिया हो सकते हैं सर। मेरा अनुरोध भी है सर, और ज्यादा युवा बेनिफिट पा सकते हैं एनजीओ के लिए, जॉब के लिए अच्छा रहेगा सर। धन्यवाद, आपकी बात पे विचार करेंगे माननीय बुद्धराम बौद्ध जी। सर जी थैंक यू सर जी। ओके, मैं अभी इस सभा को आगे लेने के लिए मैं आज का जो अध्यक्षता करते आदरणीय नेपालेश्वर तांडी जी को मैं अनुरोध करूंगा ये सभा को आगे लेने के लिए सर जी। माननीय संचालक जी, मैं एक निवेदन करना चाहूंगा। हमारे महिला विंग के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुत जुड़ी हुई है 2 मिनट के लिए आप उनको भी आमंत्रित करें। जी जी, जी की अनुमति हो तो। अनुमति है सर। हाँ, बुलवा दीजिए, कोई बात नहीं, अनुमति है सर। हाँ, मैं माननीय हमारे महिला विंग की राष्ट्रीय अध्यक्ष अंजू कुमारी बोध जी जो हमारे बिहार प्रदेश से हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वह आज की इस वेबिनार में अपना वक्तव्य रखें। आदरणीय उपासिका हेलो। हाँ सर। हाँ मैडम। कटवा के साथ जी, मेरी आवाज आ रही है सर? आ रही है।
करुणा के सागर तथागत भगवान गौतम बुद्ध को नमन करते हुए, पूज्य बाबा साहेब B.R. अम्बेडकर को नमन करते हुए, शिक्षा की देवी सावित्रीबाई फूले को नमन करते हुए, पूरे देश से जुड़े हुए RBM के सभी गण्यमान्य साथियों को, बुद्धिजीवी साथियों को नमो बुद्धाय जय भीम करते हुए, आदरणीय RBM के संस्थापक भारती को नमो बुद्धाय जय भीम करते हुए, जो चर्चा पूरे देश में चल रही है सांची के प्रोग्राम को लेकर के, तो हम भी बिहार में लगे हुए हैं। हम भी जगह जगह हर जिले में हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि पूरे बिहार में हर जिले में ये हम सबको पेंटिंग का काम करने के लिए दे रहे हैं। पेंटर हम खोज रहे हैं, कहीं कहीं तो 1-2 दिन में काम शुरू कर देंगे लोग। हम थोड़ा पीछे हैं, आज भी हमारी तबीयत तो कुछ ठीक नहीं है, ये कहते हुए हमें नहीं कहना चाहिए, लेकिन फिर भी हमें लग रहा है कि हम इस काम को कर रहे हैं, हमारी पूरी तैयारी चल रही है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को नमो बुद्धाय जय भीम। साधु 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 साधु। थैंक यू मैडम, आज का जो वक्तव्य रखिए, आपका आगे चलिए, कुछ कोई भी नहीं होगा और हम धम्म काम के लिए कर रहे हैं तो कुछ बाधा नहीं आएगा, हमारा सब विश्वास है, हम बिलीव करते हैं हम सब। एक कार्यक्रम के लिए आगे ले, हेलो हेलो आगे बढ़ो संचालक जी। ओके सर अध्यक्षता करें जो कर रहे हैं हम आदरणीय नेपाल से तांडे जी को मैं अनुरोध करूंगा इस सभा को आगे लेने के लिए सर। हेलो धन्यवाद संचालक जी। बुद्धराम मेहर जी, सर्वप्रथम करुणा के सागर तथागत बुद्ध को नमन करते हुए, बाबा साहेब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को नमन करते हुए, कांसीराम जी को नमन करते हुए तथा बहुजन समाज में जन्मे समस्त महापुरुषों को वंदन और नमन करते हुए, आज का जूम में उपस्थित हमारा उड़ीसा का सौभाग्य है, आज तीनों चीफ मुखिया हमारे साथ है, इसलिए हम संस्थापक तथा अध्यक्ष सम्माननीय धर्म प्रकाश भारतीय बौद्ध जी को नमन करते हुए, और मास्टर बादल सिंह जो कि डिसिप्लिन एंड डेडिकेटेड एंड डायनामिक पर्सन ऑफ RBM, उनको नमन करते हुए, और MR प्रशांत जी को धन्यवाद करते हुए, महासचिव जितना भी आज जूम में उपस्थित है उन लोग को मेरा जय भीम नमो बुद्धाय। उसके बाद IT सेल के मुखिया श्रीमान मुकेश बौद्ध जी को, महिला विंग के राष्ट्रीय अध्यक्षा मंजू कुमारी जी को, तथा भारत से जुड़े हुए समस्त उपासक उपासिका और सेंट्रल ऑफिस का जितना भी हमारा ब्रदर एंड सिस्टर है उनको मेरा जय भीम नमो बुद्धाय। साथियों, हम तो पहले धन्यवाद देंगे सेंट्रल ऑफिस को, जो आज का संध्या जो 2021 का लास्ट संध्या है, उस जूम पर मुझे जो अध्यक्ष बनाए हैं, इसीलिए बहुत आभार प्रकट कर रहे हैं। साथियों, आप लोग को सूचित किया जाता है कि 2021 में हम लोग बहुत कुछ खोए और बहुत कुछ पाए, इसलिए हम जो खोए हैं, हमारा अनेक साथी लोग को, RBM का साथी लोग को तथा देश का बहुत संख्या लोग को 2021 कोरोना के काल में खोए हैं, इसलिए हम दुखित हैं। लेकिन जो पाए हैं RBM के तरफ से, हम लोग 2 बड़ा सेमिनार किए हैं, फिजिकल सेमिनार किए हैं, इसीलिए हम हमारा संस्थापक जी को
बादल सिंह जी को, आईटी सेल मुखिया को हम हृदय से अभिनंदन और धन्यवाद देते हैं। क्या कि हमारा आगरा जो कॉन्फ्रेंस हुआ था 2021 में, हमारा जो बौद्ध विहार का कॉन्फ्रेंस हुआ था, सेमिनार हुआ था, वार्षिक सेमिनार हुआ था, वो जो सफलता मिली है वो सभी को, आरबीएम टीम को, पदाधिकारी को हम अभिनंदन करते हैं। उसके साथ हम अभिनंदन करते हैं किशोर बौद्ध जी को, जो राष्ट्रीय आचार्य जी प्रोफेसर आरसी धीमान जी, जो कॉन्स्टिट्यूशन के एक्सपर्ट है, और आजाद बौद्ध जी जो श्रमजीवी है, ओनली वन एंड ओनली इंडिया का श्रमजीवी है, वो जो रास्ता दिखाते हैं युवा लोग को, या जो उनका ज्ञान है वही ज्ञान को हम नमन करते हैं। उसके बाद हम सभी पदाधिकारी और साथियों को नमन कर रहे हैं। साथियों, आज का संध्या जब 12 बजे के बाद हम लोग नया साल में एंटरिंग करेंगे, इसलिए नया साल के लिए 2022 के लिए हम सभी को तहे दिल से कंग्रेचुलेशन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। साथियों, हमको आज कुछ बातें बताना है। क्या है कि 2021 का ये लास्ट संध्या है। साथियों, हमारा जो मार्गदर्शक है भारत माननीय धम्म प्रकाश भारतीय जी, जो 27/12/2021 को हाल में जो जूम में प्रकाश किए थे, वो शिक्षणीय था। कैसा बताइए? जो वो बोले थे, जो बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो इम्पॉसिबल को पॉसिबल किए, वही चीज वो बताए थे, हम लिख के रखे थे। क्या क्या समस्या थी उनका, संविधान लिखने में क्या समस्या थी वो बताए थे। पहला समस्या थी, आपको थोड़ा हम 10 मिनट ज्यादा लेंगे सर, इसलिए लास्ट जूम है, इसलिए हम क्षमा प्रार्थी है। पहले बताए थे 562 प्रिंसली स्टेट को इकट्ठा करना, ये कम बात नहीं था। 16 लैंग्वेज, भारत एक भाषा भाषी देश है, 16 लैंग्वेज को संविधान परिसर में लेना और उसको पूरा पैरेलल इक्वल हिसाब से उनको ये करना, मेंटेन करना। 8 रिलीजियन, जो बड़ा बड़ा जो धर्म है, भारत तो धर्म प्रधान देश है, बहुत सारे धर्म भारत में है, उसको जोड़ के संविधान बनाना। थाउजेंड्स ऑफ कास्ट है, सब कास्ट है, उनको समान नजर से इक्वल फैसिलिटी देके, इक्वल राइट देके संविधान में उसको रखना। यहाँ भारत एक डाइवर्सिटी का देश है, जहाँ अनेक प्रथा, संप्रदाय, बोली, बहुत प्रकार का नियम है, उसको एक नियम दायरे में, एक कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में कैसा लेना है। बाबा साहब का ये एक टू अचीवमेंट है, वही चीज बताए थे साहब ने। इसलिए हम क्यों बता रहे हैं, जो साहब वही सिंबलाइज किए थे उस दिन, जो इम्पॉसिबल है, इतना डाइवर्सिटी में भी हम बाबा साहब जैसा एक तो महान संविधान विश्व को दिए हैं या भारत को दिए हैं। इसीलिए उनको बहुत धन्यवाद, जो मैसेज दिए हैं, जो इम्पॉसिबल पॉसिबल करते हैं। आदमी चाहेगा तो सब कुछ पॉसिबल है। और बादल सिंह जी भी नेक्स्ट डे भी बताए थे, जो समाज हमेशा गतिवान होना चाहिए, बहुत राइटली। वो क्या है, मास्टर जी तो है, वो मास्टर ऑफ एवरी सब्जेक्ट है, वो मानते हैं, वो हमारा गुरु है। क्या है कि वो गतिवान, जो समाज गतिवान नहीं है,
जो समाज गति स्पीडी वे में नहीं चलता है, वो समाज सफलता के द्वार में नहीं पहुंचता है। वही बात हमको बहुत सारा बात तो हम लोग ये भारतीय साहब, बादल सिंह जी, आचार्य जी बहुत सारा बात 2021 में बोले हैं, लेकिन हम लोग वही बात को पूरा ये करना चाहिए, हमको याद रखना चाहिए। साथियों, हम और एक चीज बोलना चाहते हैं, विश्व को भारत में क्या क्या दिया था। विश्व को भारत में 3 चीज दिया था। वो हुआ, पहला दिया था बुद्ध यहाँ जन्म हुए थे, लैंड ऑफ बुद्ध, इंडिया इज ए लैंड ऑफ बुद्ध। और बुद्धिज्म संसार के चारों तरफ फैला है, वो भारत विश्व को दिया है। सेकंड थिंग क्या दिया है, डॉक्टर बाबा साहब, जो सिंबल ऑफ नॉलेज डॉक्टर बाबा साहब का यहाँ जन्म हुआ है, और उनका जो संविधान है ये विश्व प्रसिद्ध है। और थर्ड चीज है, बाबा साहब का संविधान में महिला, वुमेन्स और लेबरर को जो हिसाब से दिया गया है दर्जा, वो वर्ल्ड में बहुत कम कंट्री में दिया गया है, वो यूनिक है। इसीलिए 3 चीज दिया है भारत ने विश्व को। एक बुद्ध दिया, एक बाबा साहब दिए और उनका संविधान दिए, और एक लेबर मजदूर के लिए और हमारा महिला को लिए वो इक्वल प्रस्तावना किए, इक्वल व्यवस्था किए। ये भारत का देन है। साथियों, हमको और एक ठो बात कहना है जो बहुत इम्पोर्टेंट आज है, जो इम्पॉसिबल पॉसिबल करने में हम लोग जो इम्पॉसिबल असंभव बोलते हैं ना, वो नहीं होना चाहिए। क्या है वो हुआ, बैटल ऑफ कोरेगांव। आज का दिन में बैटल ऑफ कोरेगांव हुआ था 200 साल पहले। तो साथियों, ये काल्पनिक बात नहीं है, ये इतिहास है, जिसको बाबा साहब खुद अपने इतिहास में, अपने बायोग्राफी में बताए हैं। क्यों बताए हैं? जे बैटल ऑफ कोरेगांव ऐसा बैटल है जो हमारा ये बहुजन समाज को एक दिग्दर्शन, पोल स्टार जैसा है, दिग्दर्शन देता है। क्या है? 500 महारों ने 28,000 ये सैन्य, पेशवा सैन्य को आलू जैसा और गाजर जैसा काट के फेंक दिया था। क्यों फेंक दिया था वो हम लोग एनालिसिस करने का आज बात है। क्यों फेंक दिया था? जे महार सैन्यों ने वो कफन बांध के थे, जो युद्ध होगा तो हम लोग मरेंगे और मारेंगे। क्या है? हम लोग मरेंगे तो नहीं तो मारेंगे, वही बात हुआ था। और ये पेशवा लोग क्या किए थे? वो लोग खाली ओवर कॉन्फिडेंस थे, वो लोग मारने के लिए खाली सोचना दिए थे, उनका माइंड में मारने के लिए था, लेकिन मरने के लिए नहीं था। इसलिए जब महार सिपाही ने भारी पड़ गया, वो पेशवा सैन्य लोग, वो लोग छत्रभंग देख के वो चले गए और मर गए। इसलिए 500 योद्धा, 500 ये आपका महार सैन्य ने 28,000 पेशवा को मार दिया। क्या है कि वो लोग सोचे थे मरेंगी और मारेंगी। इसलिए ये काल्पनिक बात नहीं है सर, ये इतिहास है। बहुजन समाज को ये इतिहास बराबर जानकारी होना चाहिए। इसलिए बाबा साहब हमेशा बोलते थे, उनका इम्पोर्टेंट एक सब्जेक्ट है, जो आदमी इतिहास जानकारी नहीं है वो इतिहास लिखना नहीं लिख सकता है। इसलिए साथियों, हम बोलना चाहते हैं, जो भीमा कोरेगांव ये पॉसिबल, ये इम्पॉसिबल चीज नहीं है,
ये इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दिया 1 वर्सेस 56। ये सोचने से तो हमको एक सपना लगता है कैसा संभव हुआ, लेकिन ये संभव हुआ था। इसलिए साथियों, आपको आज जो मीटिंग हम देखे, डिटेल हम जो असेसमेंट किए हैं, जो आज बहुत साथी लोग सोच रहे हैं वो लोग कैसा जाएंगे, कैसा करेंगे, कैसा होगा, ये सब माइंड सेट है। हम लोग माइंड सेट करेंगे जे हमको बाबा साहब का ये पवित्र जगह में, बाबा साहब जो पहुंचे थे 5 फरवरी 1950 को, उसका उनका चरण स्पर्श हुआ था। उसको इतिहास बनाने के लिए, वही इतिहास को हम बखाने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए हमको जाना है। इसलिए हम तो बहुत बहुत आभार प्रकट कर रहे हैं हमारा मुखिया साहब को, हमारा धर्म प्रकाश भारतीय जी को, जे यही सोच के वो सांची चेलों का जो आह्वान दिए हैं, ये मस्त एक इतिहास लिखा जाएगा, ये इतिहास बनेगा। क्या है कि 14 अक्टूबर 1956 के बाद ये द्वितीय बार ये विशाल बुद्ध सम्मेलन हो रहा है। ये बड़ा बात नहीं है। इसके साथ साथ हम मध्य प्रदेश के टीम को भी धन्यवाद देते हैं। वो जो बीड़ा उठाए हैं उसके लिए हम उनको आंतरिक शुभेच्छा देते हैं। कमलेश जी को हम आंतरिक शुभेच्छा देते हैं। वो लीडर ऑफ द, देखिए टीम, इतना बड़ा टीम का अभी वो संचालन कर रहे हैं। इसलिए उनको, कमलेश बौद्ध को हम हृदय से धन्यवाद देते हैं। इतना बड़ा विशाल आयोजन कर रहे हैं, इसलिए वो धन्यवाद के पात्र हैं। और हमारे आरबीएम भाई बहनों सभी ये सोचते हैं, जो काम करते हैं, जो दान देते हैं, वो बड़ा चीज है। वो दान देना या काम करना वो बड़ा चीज नहीं है, त्याग करना बड़ा चीज है, बलिदान देना बड़ा चीज है। हम लोग तो सोचते हैं सर, उड़ीसा वाले टीम प्रतिज्ञा किए हैं जे बाबा साहब के लिए हम लोग जरूरत होगा तो कटोरा लेके भी उनका हम लोग धम्मदान किए निकलेंगे। क्या है, हम लोग बाबा साहब के लिए आज पशु से मनुष्य हुए हैं, आदमी हुए हैं, तो उनके लिए हमको सब लास्ट रक्त बिंदु तक हमको उत्सर्ग करना पड़ेगा। इसलिए हम सभी को धन्यवाद देते हैं। और धन्यवाद देते हैं आज का जो वेबिनार में जो जोगेंद्र नाथ मंडल जी, सुषमा बौद्ध जी, अर्चना पाल जी, उपासिका संजना राम जी, पीयूष गंगा वेस्ट बंगाल से, धर्मेंद्र सूर्यवंशी एमपी से, मुख्य वक्ता राम प्रसाद राम, और हमारा मुख्य अतिथि सम्मानीय महेश्वर संडा जी, राष्ट्रीय महासचिव, उन सबों को धन्यवाद पात्र। वो अपने विचारधारा जो प्रकाश किए, वो हमेशा आरबीएम को एक मजबूत टीम में ये करेगा और इम्पॉसिबल को पॉसिबल करेगा। इसीलिए और एक बार उड़ीसा तरफ से हम आरबीएम को तथा एमपी मध्य प्रदेश का टीम को एश्योरेंस देते हैं कि हम हमेशा आपके साथ खड़ा है। मध्य प्रदेश का टीम आगे बढ़ो और सांची का प्रोग्राम को सक्सेसफुल करने के लिए हम लोग पूरा साथ में है। और सभी भारत के जितना आरबीएम साथियों, उपासक उपास्यों आप जुड़े हैं, इसी को सभी को धन्यवाद और जय भीम करते हैं। और इस मौके में आप सभी भारत का जहां पर भी हैं, ये सांची चलो प्रोग्राम को हम मिलके, हम जॉइंटली उनको सक्सेसफुल करेंगे। ये केवल हमारा मार्गदर्शक भारतीय साहब का ये नहीं है, बादल सिंह का ये नहीं है, ये हम सभी का आरबीएम टीम का ये सोच है, ये आदर्श है, ये सपना है। इसके साथ हम सभी को एक बार फिर 2021 का जाते हुए और 2022 12 बजे के बाद हम लोग
नया साल का अभिनंदन देते हैं, शुक्रिया करते हैं। अभी आप देखिए विश्व में 2021 को सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन आरबीएम अपने समाज के लिए ये कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है। देखिए हम लोग का सोच, हम समाज के लिए कुछ करने के लिए, बुद्ध बनाने के लिए, प्रबुद्ध भारत बनाने के लिए हम बैठे हैं। साथियों, इस ये के साथ, वचन के साथ हम सभी को, हमारा जितना भी आज संगठन में बैठे हैं, सभी को मेरा धन्यवाद और सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, नमो बुद्धाय। और सभा का खत्म के पहले हमको सर्वे सप्ताह के लिए आपको सबको अनुरोध है, और मैं चाहता हूँ आपको सब शांति से सर्वे सप्ताह करने के लिए। सब्बे सत्ता सत्ता सखेरो सब्बे होन्तु निर्मिनो सब्बे भद्राणि पश्यन्तु मा किञ्चित् सब्बे सत्ता सुखी हन्तु सब्बे हन्तु सब्बे भद्राणि पश्यन्तु मा किञ्चित् दुःखमागम सब्बे सत्ता सुखी हन्तु सब्बे हन्तु सुखिनो सब्बे भद्राणि मा किञ्चित् दुःखमागम।